तरह तरफ के हमारी बच्ची गई है, उसी तरह तरफ के उसको भी मरना चाहिए। आपका कहना है कि उस दुरंदे को पब्लिक के हवाले कर देना चाहिए। जिगर का टुकड़ा था, एक ही लड़की था, 1 साल की थी, तो उसका पापा डेथ कर गया। बहुत प्यार से हम उसको पाल के रखे थे। जो हैवान है उसके साथ क्या होना चाहिए? जिस दर्द से मेरी बच्ची आँख के सामने में गुजरी है। इससे छोटा लड़की थी। क्या चाहती हैं आप? हम यही चाहते हैं कि जैसे मेरी बच्ची के साथ किया है उसी तरह उसको भी करिए। उस सिस्टम को जगाने के लिए आए हैं जो सिस्टम दम तोड़ चुका है। कितनी उम्र एक्चुअल में उनकी हो रही थी? 10-11 साल की थी। पूरा सजा पब्लिक देगा। मेरी नज़र के सामने में हम सोच रहे हैं कि वैसा ही सजा उसको भी मिलना चाहिए। जी हाँ, आज भी हम उसी दौर में जी रहे हैं जहाँ पर एक नाबालिग के साथ रेप होता है और उसके बाद इलाज के अभाव में उसकी मृत्यु हो जाती है। जी हाँ, हम बिहार में हैं। देखिए, हम कुर्नी आए हैं और कोई शौक से नहीं आए हैं। हमें ना कोई टीआरपी चाहिए, ना व्यूज़ चाहिए, बल्कि उस सिस्टम को जगाने के लिए आए हैं जो सिस्टम दम तोड़ चुका है। हमारे साथ हमारी सहयोगी राजनंदी भी हैं और इसलिए हैं क्योंकि एक महिला का दर्द महिला ही बेहतर समझ सकती हैं। सिस्टम ने नहीं समझा है, लेकिन हम उस दर्द को समझने के लिए आए हैं। नेताओं की भी कतार यहाँ पर देखने को मिल रही है। तमाम पार्टी के नेता आ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी आए हैं। देखिए, हम एक एक जो परत दर परत मामला हुआ है उसे खोलेंगे। कैसे ये घटना घटी, उस घटना के पीछे क्या सिर्फ एक व्यक्ति जिम्मेदार है, वो भी हम जानेंगे। और जिस हिसाब से एसकेएमसीएच से लेकर पीएमसीएच तक स्वास्थ्य व्यवस्था ने एक बच्ची की जान ली है, उसकी भी छानबीन करेंगे। देखिए, ये पीड़िता का घर है, हम आपको दिखलाना चाहेंगे और आप स्थिति समझ लीजिए कि पिछड़ा परिवार, गरीबी के आलम में जी रहा परिवार, एक बच्ची, पिता भी अब इस दुनिया में नहीं थे, माँ के सहारे जी रही थी और उस माँ की लाडली को छीन लिया गया। आप स्थिति देख सकते हैं, क्या स्थिति है, गंभीर है। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि लाडली अब उनकी इस दुनिया में नहीं रही, तो स्थिति समझी जा सकती है कि एक माँ की स्थिति क्या होती है, क्या हो सकती है। कई लोग हैं यहाँ पे मौजूद हैं। हम नन्ही से कहेंगे, नन्ही अगर वो कुछ बता पाएँ तो आप जाइए, उनसे बात कीजिए। कुछ बोल पाएंगी आप? अभी देखिए कितने ज़्यादा भावुक दिखाई दे रही हैं, रो रही हैं। कुछ बोल पाएंगी? अभी तेजस्वी यादव यहाँ से मिल कर के गए हैं। तेजस्वी यहाँ से मिल कर के गए हैं आप लोगों से? क्या कहा तेजस्वी ने? कहा कि न्याय मिलेगा उसको, फांसी का सजा। न्याय चाहिए, फांसी का सजा जल्द से जल्द चाहिए। आप कौन हुई उनकी, पीड़िता की? हुआ बुआ? हुआ है। हुआ। अच्छा, ये बताइए कि इकलौती बेटी थी वो? हाँ, एक लौती थी, 2 भाई है, एक बहन थी। कितनी उम्र एक्चुअल में उनकी हो रही थी? 10-11 साल की थी। 10-11 साल। दुष्कर्म का ही मामला था? 10-11 साल की। सुनिए ना, इससे छोटे लड़की थी। अच्छा, ये भाई है? हाँ, भाई है। इससे छोटा लड़की थी। एगो इससे बड़े लड़का है और ये छोटे वाले हैं। इससे छोटे लड़की थी, उसको साथ में ऐसा घटना किया गया है। उसको हम लोग निर्णय चाह रहा हूँ, आप लोग सजाए दिलवाइए। अभी आए थे ना तेजस्वी, कुछ कहा उन्होंने? बातें हुई? बात तो हुई थी, इतना न भीड़ लगा हुआ था, हम लोग तो पीछे हटे हुए थे सब। यहाँ पर इतना न भीड़ लगा हुआ था, उसमें हम लोग क्या बोले नहीं बोले हम कह नहीं सकते हैं। बाकी इससे छोटा वो थे लड़की। देखिए, इस अवस्था में नहीं है बात कर सके और हम चाहेंगे भी नहीं कि ज़्यादा ये बात करें, लेकिन हम इतना ज़रूर चाहेंगे कि अपनी लाडली को इन्होंने खोया है तो इंसाफ यही मांग सकती हैं कि सही इंसाफ क्या है, जो हैवान है उसके साथ क्या होना चाहिए।
जी ये बताइए क्या चाहती हैं आप? इतना बता दीजिए, हम ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे आपसे। हम यही चाहते हैं कि जैसे मेरी बच्ची के साथ किया है उसी तरह उसको भी करिए, और नहीं अगर प्रशासन कर रहा है तो पब्लिक को छोड़ दो पब्लिक के पास, वो पूरे सज़ा पब्लिक देगा। मेरी नज़र के सामने में हम सोच रहे हैं कि वैसा ही सज़ा उसको भी मिलना चाहिए। जिस तरह तरफ के हमारी बच्ची गई है उसी तरह तरफ के उसको भी मरना चाहिए। ऐसा कीजिए कि यही उसको बेच किसी को बच्ची के साथ ऐसा नहीं। हमारा तो जिगर का टुकड़ा था, एक ही लड़की था, बहुत प्यार से उसको हम पाले थे। ये 1 साल की थी तो उसका पापा डेथ कर गए। बहुत प्यार से हम उसको पाल के रखे थे। ऐसा उसको मौत दीजिए कि पूरा दुनिया पूरा बिहार देखे कि हाँ उसको ऐसा करने से उसका क्या मिला है। ऐसा पूरा पब्लिक उसको मौत देगा। आपका कहना है कि उस दुरंदे को पब्लिक के हवाले कर देना चाहिए। प्रशासन अगर नहीं फांसी का सज़ा मिला है तब पब्लिक के हवाले कर दो, पब्लिक उसको सज़ा देगा। जिस तरह से उसको चीर फाड़ के मारा है उसी तरह पब्लिक देगा। हम देखेंगे आँख के सामने। यही मांगे कि हाँ उसको वैसा ही सज़ा मिलना चाहिए। जिस दर्द से मेरी बच्ची आँख के सामने में गुजरी है उसी तरह उसको भी मौत चाहिए। तो देखिए, ये एक माँ का दर्द है और इसलिए ये गुस्सा है। जब हमारे आंखों में आंसू आ सकते हैं तो आप समझिए कि ये माँ क्या झेल रही होगी। कह रही हैं कि एक मात्र बेटी थी और बड़े लाड से उसे पाला था। यकीन नहीं हो रहा है कि वो चली गई।